हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आज हम ब्लाउज की स्टिच करने वाले हैं। तो ये वीडियो पूरा स्टिचिंग पर है। इसका वीडियो कटिंग का वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो इस तरह से सीधे तरफ में नेट को सीधी तरफ रख करके यहाँ पर सिलाई लगा रहे हैं। इस तरह से लगाना है, पूरे आराम से सिलाई लगानी है। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलना है। इस तरह से हमने सिल लिया है। अभी कपड़े को और नेट को यहाँ पर सिलाई किए हैं और थोड़ा सा सेंटर में कट लगा देंगे। जहाँ पर मोड़ वाला हिस्सा है वहाँ पर कट लगाना है। इस तरह से फिर अस्तर को भी कट कर लेते हैं। इसके ऊपर सेम सिलाई लगानी है, जैसे पहले लगाया उसी तरीके से। ये कोने को ध्यान से सिलना है। इस तरह से जब कोने के पास कपड़ा आए तो यहाँ से तिरछा करेंगे, फिर उसके ऊपर में सिलाई लगाकर इस तरह से छोटे छोटे कट लगा देंगे। अब इसको पलट देंगे। ये इस तरीके से हल्की हल्की नाखून से इसमें प्रेस लगा देना है। और यहाँ पर हम ये फ्रंट पार्ट को यहाँ पर स्टिच कर रहे हैं। इस तरह से यहाँ पर आप लेस लगा सकते हैं। मैं इसको प्लेन ऐसे ही रखूँगी। तो इसके ऊपर इस तरह से कपड़े को खिंचाव देते हुए सिलाई लगानी है। 1 फुट का मार्जिन रखना है। ये इस तरह से बिल्कुल किनारे में नीचे कपड़ा को खींचते हुए देखो, ये किस तरह से पकड़ करके यहाँ से ऐसे खींच करके हम सिलाई लगा रहे हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर सिलना होगा। अब ये एक्स्ट्रा है उसको कट कर देते हैं। अब यहाँ से फोल्ड करेंगे अपना ऊपर वाला हिस्सा को और बिल्कुल इसके बीच में दोनों को रख देंगे। फिर अस्तर और कपड़ा है उसको कमर के साइड में किनारे में 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरह से सिलते जाएंगे। अब इसके ऊपर में एक सिलाई लगा देंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका स्वागत है। और यदि ऐसा ही वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा लिया है। अब यहाँ पर टक्स बनाएंगे 4 इंच पर 4.5 इंच की 4 इंच ऊपर लेना है और 4 इंच नीचे, और इस तरह से मार्क करके इसमें छाप लेना है। फिर 1/2 इंच का मार्जिन लेंगे। ये फ्रंट पार्ट है तो यहाँ पर हम 1 इंच का मार्जिन लेंगे। सीधा सीधा यहाँ से 1 इंच पर इस तरह से टक्स बना देंगे। ये देखो, ये कटोरी के लिए आएगा तो दोनों में वैसा ही करना है। नाप ले करके इसी तरीके से इस तरह से लगाना है। तो आराम से सिलाई आपको इसी तरीके से लगानी होगी। और ये आप देख रहे हैं फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग यहाँ पर हम कर रहे हैं। अब ये हम उरेप पट्टी लिए हैं जिसको कट करके हमने यहाँ पर रखा हुआ है। अब इसमें पाइपिंग लगा रहे हैं। तो उरेप पट्टी को देखो हम किस तरह से यहाँ पर पाइपिंग लगा रहे हैं। हम कपड़े में उल्टे साइड में सबसे पहले सिलाई लगाएंगे। ये उल्टा साइड है ना, दिख रहा है। और इस तरह से छोटे छोटे कट भी लगाना है। अब ये पलट करके इस तरह से 1/2 इंच पर मोड़ेंगे। फिर उसके बाद एक परत और मोड़ देंगे। नीचे से ऊपर की ओर सिलाई लगाना है सीधी तरफ। इस तरह से मोड़ना है। ये देखो, मेरे हाथों का मूवमेंट पर ध्यान दीजिए आप। फिर आप भी इस तरीके से आप पाइपिंग लगा सकते हैं। ये थोड़ी 1/2 इंच का चौड़ा पाइपिंग रहता है ये। और ये थोड़ा इस तरह से इसका लुक भी आता है, बॉर्डर जैसा दिखता है। तो यहाँ पर हमने फ्रंट को इस तरीके से सिल लिया है। और बैक को भी हम यहाँ पर सिल लिए हैं। तो बैक की स्टिचिंग करते हैं यहाँ पर।
जैसे फ्रंट को सिलाई किया है वैसे ही बैक को सिलेंगे। तो ऊपर और नीचे का अलग अलग कपड़ा है दोनों, देखो ये फ्रंट और बैक का अलग अलग है। तो यहाँ पर हम बैक को सिलेंगे, फ्रंट को तो हमने सिल लिया है। इसमें वैसे ही करेंगे, सीधा रखना है कपड़े को, उल्टे साइड नीचे रहेगा। अब इसके ऊपर में ये नेट वाला कपड़ा को रखना है, ऐसे इस तरीके से बिछाना है। और चाहें तो आप इस तरह से पिन से इसको सिक्योर कर सकते हैं। अब इसके ऊपर अस्तर को रखना है, इसको भी पिन से इसको भी फिक्स कर सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि ये सरकेगा नहीं। और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इसको भी सिलाई कर देते हैं। जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है उनका दिल से धन्यवाद। आपने हमें सपोर्ट किया, आपके प्यार भरे सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह से हमने बीच में नेट का फैब्रिक लेते हुए दोनों तरफ से सिलाई यहाँ पर लगा लिया है। और हल्के हल्के हाथों से प्रेस करके फिर इसके ऊपर में इस तरह से खींचते हुए सिलाई लगा देनी है। 1 फुट का मार्जिन रखनी है, ज़्यादा नहीं रखना है। ये आप देख सकते हैं मैं कितना यहाँ पर मार्जिन लेते हुए सिलाई कर रही हूँ और एक हाथ से कपड़े को खींच रही हूँ। ये हमने कर लिया। अब एक्स्ट्रा है उसको कट कर देंगे, जैसे पहले को किया है सेम वैसे ही इसको भी कर देना है। अब सभी नेट का कपड़े को अंदर रखेंगे, फिर उसके ऊपर 1/2 इंच की सिलाई लगानी है। आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं कहाँ पर आपको समझने में असुविधा हो रही है या समझ नहीं आ रहा है, तो भी आप पूछ सकते हैं। अब यहाँ से इसको अच्छे से प्रेस करते हुए इस तरह से कॉर्नर को निकाल देंगे और इसके नीचे में भी एक सिलाई लगा देंगे। ये इस तरीके से हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया है। अब इसको भी इस तरीके से सेंटर बनाएंगे। सेंटर बना करके इसमें भी टक्स लगाएंगे। एक्स्ट्रा है उसको काट छांट कर देनी है। 4 इंच पर ऊपर इस तरह मार्क कर दीजिए, या तो इस तरीके से प्रेस कर देंगे तो भी ये बन जाता है। इसको भी जैसे पहले को किया वैसे ही करना है। 1/2 इंच पर इसको टक्स बनानी है और थोड़ा लंबा बनाना है इसको 4.5 इंच पर। ये बैक पार्ट है तो इसलिए इस तरह से लंबा यहाँ पर दिया जाता है। तो दोनों को हमने सिल लिया है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फ्रंट और बैक की स्टिचिंग बता रही हूँ। यहाँ पर पूरा वीडियो इसका आस्तीन का और स्लीव्स का नहीं बताया है। और ये देखो आप उरेप पट्टी हम इस तरह से काटते हैं पाइपिंग के लिए। तो इसमें हम लगाने वाले हैं उल्टे साइड से, उल्टे तरफ लगाना है। सीधे तरफ कपड़े को रख करके उल्टे साइड में सिलाई लगानी है। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलते जाना है। इसकी कटिंग के वीडियो हमने YouTube पर दिया हुआ है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। लाइव में हमने कटिंग, सिंपल ब्लाउज की कटिंग और कटोरी ब्लाउज की कटिंग बताया है। आप हमारे लाइव सेशन के वीडियो को चेक कर सकते हैं। फिर इस तरह से 1/2 इंच पर मोड़ेंगे और उसको पलट करके ऊपर में सिलाई लगाएंगे। जो पाइपिंग है उसके ऊपर में लगाना है, इस तरीके से मोड़ना है और मोड़ करके अंदर में पूरा कपड़ा को रखना है। ये आप देख सकते हैं। बस आपको ध्यान देना होगा मैं किस तरीके से मोड़ रही हूँ। आप हाथों की मूवमेंट को ध्यान से देखो, फिर समझ आ जाएगा कैसे मोड़ना है। और ये बिल्कुल सीधे तरफ मोड़ रहे हैं ना इसको, और फिर ऊपर में सिलाई लगा रहे हैं।
ये कह सकते हैं इसको बॉर्डर वाली पाइपिंग। तो इस तरीके से बॉर्डर बनता है और ये आपका दिख रहा होगा कि इसका लुक कैसे आया है। अब यहाँ पर हम इस तरीके से लेस लगाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा हमको ओपन नहीं रखना है, तो हम इसको और अच्छे से डिज़ाइन करने के लिए ये लेस को यहाँ पर लगाएंगे। ऐसा ही तिरछा करके लगाएंगे और चाहें तो आप यहाँ पर पिन अटैच कर सकते हैं। अब जैसे कोना है तो कोने के पास क्या करना है, ऐसे रखना है और रख कर के ऊपर से 1 इंच पर तिरछी सिलाई लगाना है। जैसे हम लटकन बनाते हैं ना तो तिरछी सिलाई लगाते हैं, सेम उसी तरीके से यहाँ पर सिलना है। तो ये सिल लिया हमने। अब इसको राउंड करके इस तरह से लगाएंगे। सबसे पहले इसको रख लेते हैं इसके ऊपर और पिन से इसको भी सिक्योर कर लेते हैं। दोनों तरफ ऐसा ही करना है, पिन अप से इसको सेट कर ले। और ये आप देख सकते हैं और इसके किनारे में बिल्कुल सिलाई लगा देते हैं। थोड़ा लेस का है कपड़ा और नेट है तो सिलाई इसमें नहीं चल रहा है। और ये नेट में यहाँ पर इस तरह से थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है और ये बैक पार्ट में भी इस तरह से लग रहा है यहाँ पर नेट। ये आप देख सकते हैं। इसका स्लीव्स को हमने डिज़ाइन करके बताया हुआ है, आप वीडियो चेक कर सकते हैं। इसके लटकन को सभी चीज़ें हमने यूट्यूब पर दिया हुआ है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। जब ये ब्लाउज़ पूरा रेडी हो जाएगा तो उसका शॉर्ट्स हम बनाकर आपको दे देंगे, इसका फाइनल लुक कैसे आया है। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएंगे। ये नेट वाला ब्लाउज है, फुल टू डिज़ाइनर ब्लाउज। तो किस तरह से डिज़ाइनर ब्लाउज बनता है आप देख सकते हैं। फ्लावर है वो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो इसको ध्यान ना दें और थोड़ा सा ऐसे खींच करके सिलाई लगाना है। अगर कोई फ्लावर इस तरह से उठ रहा है, मुड़ रहा है, तो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा उसमें ऐसे मोड़ दे सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने पूरा सिलाई लगा लिया है। अब ये पीछे में भी लगाएंगे जैसे पहले में लगाया है, सेम पीछे में भी इस तरह से लेस को लगा देना है। यहाँ पर सीधा है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, वहाँ पर हमको राउंड शेप देना था तो दिक्कत आ रही थी। वैसे ही ऊपर में सिल करके फिर इस तरीके से नीचे में भी सिल देना है। तो ये हमने सिल लिया है और ये दोनों पल्ले को एक साथ इसमें जॉइंट कर देते हैं। तो शोल्डर को यहाँ पर जॉइंट किया जा रहा है। ये बोट नेक ब्लाउज है और फुल स्लीव्स में, और स्लीव्स को जोड़ लिया हमने। समय कम है इसलिए हमने अलग अलग पार्ट में वीडियो को दिया है। अब यहाँ से चेस्ट का मार्किंग करके और कमर का मार्किंग करके फिर इसमें फिटिंग लगा देंगे, फिटिंग की सिलाई लगाएंगे और इस तरह से सेंटर बनाएंगे। और उसके लिए हम यहाँ पर चैन लगाएंगे। तो चैन लगाते हुए नहीं बता रहे हैं, बस इसका तरीका बता रहे हैं कि इस तरीके से लगता है। आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं।